खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। माँ जगत जननी देवादिदेव महादेव के आनंद सुख के साथ नानाओं के पास में, पितरों के पास में बैठी। अब पितरों की एक बेटी जिसका नाम था पीवरी। क्या नाम था? पीवरी। पीवरी कौन? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। भागवत जी सुनिए सबने, बोलो जम के बोलो, सुनिए ना भागवत जी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। अरे बोलो तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का क्या नाम था? पितरों की लड़की पीवरी के साथ सुखदेव जी महाराज का ब्याह हुआ। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी वेद व्यास जी महाराज की बहू आई। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि सुखदेव जी महाराज जब वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज जब वन में जाने लगे, उन्हें रोका तो पूछा मुझे क्यों रोकते हो? तो कहा तुमने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गुरु मंत्र तो लो। सुखदेव जी महाराज बोले मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की जरूरत क्या? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत है? तब सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा लेना पड़ेगा। मुझे गुरु मंत्र कौन देगा? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र कौन देगा? ऐसा नहीं होता कि कौन देगा। अगर तुम्हारे को इतना अहम है, राजा जनक के यहाँ जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। एक दिन निकल गया, जनक जी सुखदेव जी से मिलने के लिए नहीं। सुखदेव जी ने कहा जाकर कहो राजा जनक को कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हैं। जनक जी नहीं आए। 3 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 4 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। सुखदेव जी को गुस्सा बढ़ता गया। 5वां दिन हो गया। जाकर कहो जनक जी को कि सुखदेव जी आए हैं, महाज्ञानी मार्तंड विद्वान प्रखंड। जाओ कर कहो जनक जी नहीं आए। 6 दिन निकल गए, तब 7वें दिन सुखदेव जी महाराज द्वारपालों से बोले कहो जनक जी को उनका सेवक आया है, पधारे, एक बार दर्शन दे। जनक जी बाहर आए, सुखदेव जी को नमन करा। वेद व्यास जी के पुत्र आए। सुखदेव जी कहते हैं नहीं, वेद व्यास का पुत्र नहीं, आपका शिष्य है। जनक जी ने पूछा मैं तुम्हारा गुरु बनूं? सुखदेव जी कहते हैं मैं गुरु बनाऊंगा तो केवल आपको बनाऊंगा और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। राजा जनक ने कहा मैं राजा तुम संत, कहा ये संबंध? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आप ही दोगे। जनक जी ने कहा अगर आप मेरे से मंत्र लोगे तो मैं गृहस्थी हूँ, घर में रहता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप भी गृहस्थी हो जाएं, तब गुरु मंत्र लें। आपकी शादी होना चाहिए। मेरी शादी किससे करूंगा? मेरे बराबर की कौन कन्या होगी? जनक जी ने कहा तुम्हारे बराबर की केवल पितरों की लड़की पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान है। पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान। देवी भागवत कहती है, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो स्मरण में होगा, देवी भागवत कहती है जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरायसिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गए, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है,
उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर कर, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर, देवादिदेव महादेव का स्मरण कर कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो, 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे, देवी भागवत में ये संवाद मिलेगा। कोई तुमसे पूछे कि सीवर वाले महाराज ने कहां से बोला पीवरी का नाम, तो आप देवी भागवत में पढ़ सकते, देवी भागवत में स्मरण कर सकते। जनक जी ने कहा पीवरी से आप विवाह करो, मेरे बराबर का विद्वान है क्या वो, विद्वत्ता रखती है, जाओ। सुखदेव जी ने पीवरी से विवाह करा। तो आज पार्वती जी को वो पितरों की कन्या अर्थात पार्वती जी की मौसी मैनावती की बहन पीवरी सामने नजर आई। पीवरी जैसी आ रही थी वैसे की वैसे पितरों ने पीवरी का स्वागत करा, पीवरी का स्वागत करा। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजो धर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर कर उसको यदि खाया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं लगती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया हमारा, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और अवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है। बहुत बेलपत्र समर्पित कर कर, वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक कुम्भरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते। पीवरी, सारे पितृलोक के पीवरी को आते देखा तो सम्मान किया, बेटी को आते देखो तो सम्मान होना चाहिए। गाय, बेटी, संत, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान घर में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। शंभो शरणे मांगू